वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिविल एक्सपीरियंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेग्रीगेशन के बारे में। हम सेग्रीगेशन का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन यूज़फुल ज़रूर होगा, तो इसे एंड तक देखना आवश्यक है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं सेग्रीगेशन के बारे में, यानी कि सेग्रीगेशन क्या है, टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, यानी कि कितने तरीके का सेग्रीगेशन हमें कंक्रीट के अंदर क्रिएट होता है और हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। सेग्रीगेशन क्यों आता है, उसके इफेक्ट क्या है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, और हम जो सेग्रीगेशन हो रहा है उसे एवॉइड यानी कि एलिमिनेट यानी कि प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके बारे में रेमेडीज भी हम बताने वाले हैं। और अगर बाय चांस सेग्रीगेशन आ भी गया है कंक्रीट के अंदर तो हम क्या क्या टिप्स ले सकते हैं कि वो सेग्रीगेशन को हम ठीक कर सके। तो इन सब के बारे में यह पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है, यानी कि वीडियो को पूरा का पूरा देखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सेग्रीगेशन का डेफिनेशन यानी कि मीनिंग क्या है। मतलब कि जो कंक्रीट होता है वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और सबका मिक्सचर होता है, और वो एक होमोजेनियस मटेरियल यानी कि पूरा का पूरा जितना मटेरियल है उन पूरा मटेरियल सब जगह एक समान होता है। और सेग्रीगेशन जब होता है तो वो होमोजेनियस मटेरियल है वो नॉन होमोजेनियस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कुछ जगह में एग्रीगेट ज़्यादा है तो कुछ जगह में सीमेंट और सैंड ज़्यादा है, यानी कि पूरा मटेरियल का जो कंडीशन है वो सब अलग अलग हो जाएगा। एक कोने में एग्रीगेट ज़्यादा है तो दूसरे कोने में सैंड ज़्यादा है, तो इसे नॉन होमोजेनियस मटेरियल बोलते हैं, और ये होने का कारण है सेग्रीगेशन। तो ये तो हो गया सेग्रीगेशन। ये मैं सिंपल भाषा में वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। अगर आपको पूरा का पूरा आर्टिकल रीड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आता है कि कौन सा कंक्रीट अच्छा कहलाता है। तो वो कंक्रीट अच्छा कहलाता है कि जो होमोजेनियस भी रहे और फुल्ली कॉम्पैक्ट भी हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा उसे कॉम्पैक्शन दिया जाए फिर भी वो नॉन होमोजेनियस ना बने। तो बेस्ट एग्रीगेट वही है जो पूरा होमोजेनियस रहे और फुल्ली कॉम्पैक्ट हो जाए हमारी ज़रूरत के मुताबिक। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन इन कंक्रीट, यानी कि सेग्रीगेशन के कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मेनली कंक्रीट के अंदर 3 प्रकार के सेग्रीगेशन हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो जो सीमेंट का पेस्ट होता है वो अलग हो जाता है, यानी कि वो सेपरेट हो जाता है एग्रीगेट और सैंड से। दूसरा कि जो कंक्रीट के अंदर हमें वाटर यूज़ किया होता है वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया होता है, तो वो वाटर ना टॉप के ऊपर आ जाता है, यानी कि वो जो मिक्सचर होता है कंक्रीट होता है उनसे अलग हो जाता है। तो ये दूसरा प्रकार का सेग्रीगेशन है। और तीसरे प्रकार के सेग्रीगेशन में जो कोर सेग्रीगेट होते हैं ना, वो बॉटम के अंदर चले जाते हैं, और जो सीमेंट और वाटर है वो सब मिक्स होता है, होमोजेनियस होता है, लेकिन कोर सेग्रीगेट नीचे बॉटम में चले जाते हैं। तो ये तीसरा प्रकार का सेग्रीगेशन हो गया है। कंक्रीट के अंदर हमारा मेन एम ये होता है कि जो हम कंक्रीट बना रहे हैं वो पूरा का पूरा स्टेबल रहे, कोहेजिवनेस उसकी बनी रहे और वो होमोजेनियस रहे, ताकि उसका जो साइज, शेप और ग्रेडिंग है वो हम अच्छे से यूज़ कर सकें। और ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें सेग्रीगेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आती है कि कोहेजिवनेस नया वर्ड है। तो कोहेजिवनेस क्या है? कोहेजिवनेस वो है कि जो इमेजिन करो कि 1 पार्टिकल है और उसके आसपास दूसरे सारे पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल उसके सराउंडिंग पार्टिकल से एक बॉन्डिंग बनाए रखता है और उनसे जुड़ जाता है, उनसे अलग नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि कोई पार्टिकल अगर सेपरेट यानी कि अलग होना चाहेगा तो कोहेजिवनेस बॉन्ड की वजह से वो अलग नहीं हो पाएगा और वो होमोजेनियस रहेगा।
और उससे हम सेग्रीगेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जो कि ये कोहेसिव प्रॉपर्टी है उसे हम इस तरह का तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन सेग्रीगेशन के टॉपिक के हम अंदर इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वाई सेग्रीगेशन अकर इन कॉन्क्रीट, कि हमें कॉन्क्रीट के अंदर सेग्रीगेशन का सामना क्यों करना पड़ता है। इसे हम दूसरे तरीके में कह सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सेग्रीगेशन इन कॉन्क्रीट। अगर हम WC रेशियो ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि हायर WC रेशियो यूज़ करेंगे, यानी कि जो वाटर है उसका सीमेंट के कंपेयर में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो हमें सेग्रीगेशन का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, रॉन्ग प्रोपोर्शन, यानी कि जो हम मिक्स डिज़ाइन बनाते हैं उसके अंदर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर, उन सब का एक प्रोपोर्शन फिक्स होता है कि हमें इस मिक्स डिज़ाइन के अंदर इतना ही प्रोपोर्शन यूज़ करना है। अगर हम वो प्रोपोर्शन है वो सही मात्रा में यूज़ नहीं करेंगे तो भी हमें सेग्रीगेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो मिक्स डिज़ाइन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कि हमें कौन कौन से प्रोपोर्शन यूज़ करने और सही तरीके से यूज़ करना है। तीसरा है, अगर हम कास्टिंग के दौरान ज़्यादा हाइट में से कंक्रीट को डालेंगे यानी कि प्लेस करेंगे तो वो कंक्रीट है उसमें सेग्रीगेशन आ सकता है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है वो भी मैंने यहाँ पे बताने का ट्राई किया है कि जो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट होता है उन सब की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होती है, यानी कि जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले गिरेगा एज पर न्यूटन्स लॉ। तो सबके स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होने की वजह से अगर हम ज़्यादा हाइट में से कंक्रीट को प्लेस करते हैं, गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं तो उस सभी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होने की वजह से सभी बारी बारी से नीचे आएंगे यानी कि गिरेंगे जहाँ पे हमें प्लेस करना है, तो वो सेग्रीगेशन का मेन रीज़न बन सकता है। चौथा पॉइंट के बारे में हम बात करें तो रॉन्ग रेनफोर्समेंट और फॉर्म वर्क। ये लिखने में तो सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वीडियो के अंदर मैं आपको सही तरीके से समझाने के प्रयत्न करता हूँ कि अगर हम जो रेनफोर्समेंट का प्लेसिंग होता है वो सही से डिज़ाइन में नहीं देंगे, यानी कि बहुत क्लोज रेनफोर्समेंट का प्लेसिंग करेंगे तो जो एग्रीगेट होंगे वो रेनफोर्समेंट के में से पास नहीं हो पाएंगे और वो रेनफोर्समेंट के टॉप में ही रह जाएंगे और जो सैंड और सीमेंट स्लरी वो नीचे गिर जाएगा यानी कि प्लेस हो जाएगा, चला जाएगा, यानी कि जो एग्रीगेट है वो सेपरेट हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से हम फॉर्म वर्क में ध्यान ना दें तो अगर रेनफोर्समेंट और फॉर्म वर्क दोनों के बीच में अगर प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो भी हमें सेग्रीगेशन का सामना करना पड़ सकता है। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगर हम जब कास्टिंग करते हैं, स्लेब हो, बीम हो, कॉलम हो, जो भी, उसके अंदर अगर हम स्लोप में कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अगर मान लो कि हमारा जो स्लेब है और बीम है वो 4 मीटर का है मान लो, तो अगर उसके एक कोने से हम कंक्रीट का कास्टिंग करना चालू करते हैं और वहाँ से ही हम वाइब्रेटर और उससे यूज़ करते हुए दूसरे कोने तक ले जाएंगे तो उसको स्लोप में कास्टिंग करना बोला गया है। तो अगर ऐसा करेंगे तो जो एग्रीगेट है वो वहीं पे रह जाएंगे और जो कम स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले मटेरियल है वो थोड़ा थोड़ा स्लोप में बहते हुए आगे चले जाएंगे, यानी कि वो सेग्रीगेशन का रीज़न बन सकता है। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो जब हम प्लेसिंग करते हैं, यानी कि रेडी मिक्स कंक्रीट होता है या और ज़्यादा क्वांटिटी में जब हमें कंक्रीट चाहिए तो हम उसे व्हीकल में मंगाते हैं और उसके बाद हम कास्टिंग करते हैं। और तीसरा बोले तो अगर जब हम कास्टिंग करते हैं तो लोरी में लाते हैं और उस लोरी में से ब्लेड यानी कि जो सपोर्टिंग प्लेट होता है उसमें डालते हैं और फिर बाद में जहाँ हमें कंक्रीट का कास्टिंग करना है वहाँ पे प्लेस करते हैं। तो वो जो हेल्पिंग के लिए जो हम प्लेट यूज़ करते हैं उसे ब्लेड कहते हैं। और
अगर वो ब्लेड सही नहीं है, वॉर्न आउट हो चुका है, खरबचड़ा है, यानी कि अगर उसमें हम कंक्रीट डालेंगे तो उसे कई सारे ऑब्स्ट्रकल होंगे, या फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कंक्रीट जम गया है तो वो कंक्रीट का जो मिक्सचर है, स्लरी है, उसे सही से गिरने नहीं देंगे और जो एग्रीगेट है बड़े साइज का वो वहीं पे रह जाएगा और बाकी का स्मॉल पार्टिकल और स्लरी वो कास्टिंग में चले जाएंगे स्लेब और कॉलम के अंदर। तो इस प्रकार से भी सेग्रीगेशन हो सकता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे जो ब्लेड है वो सही से क्लीन हो। अगर ना हो तो उसे पहले क्लीन कर लेना है और उसके बाद में उस ब्लेड को हमें कास्टिंग में यूज़ करना। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो जैसे मैंने बोला कि रेडी मिक्स कंक्रीट में से हम प्लेस करते हैं, लेकिन अगर हमारा साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह में है जहाँ पे रेडी मिक्स कंक्रीट वाला व्हीकल नज़दीक नहीं पहुँच पाता है और दूरी से हमें उस कंक्रीट को कन्वेंस यानी कि ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ता है, तो हम वो किसी भी प्रकार के से कर रहे हो, कन्वेयर बेल्ट हो, व्हीलबोरो हो, लिफ्टिंग करके हो, यानी कि कुछ भी करके हम ले जाते हैं, तब हमें ध्यान रखना है कि वो कंक्रीट है वो सेग्रीगेशन ना हो जाए, क्योंकि मेनली ये इस पॉइंट के अंदर यानी कि कन्वेंस करने के दौरान भी सेग्रीगेशन मिलता है देखने को। तो अब बात आती है ओवर वाइब्रेट की। जो लेबर होता है ना, उसे वाइब्रेटर यूज करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उससे उसे फिजिकल मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फिजिकल काम नहीं करना पड़ता है, फोर्स नहीं लगाना पड़ता है कंक्रीट को प्रेड करने के लिए। तो वो लेबर है ना, वो वाइब्रेटर का यूज़ करता है कि अगर कंक्रीट प्लेस किया है तो वो कंक्रीट के अंदर वाइब्रेटर डाल देता है और उसे ओवर यूज करता है, एक से यूज करता है ताकि वो कंक्रीट पूरी तरीके से फैल जाए। लेकिन ऐसा करने से हमें उसे रोकना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देना है, क्योंकि वाइब्रेटर का यूज सही तरीके से ना किया जाए तो वो हनीकॉम्ब का कारण बन सकता है, सेग्रीगेशन का कारण बन सकता है, बहुत सारे रीजन बन सकते हैं और हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो वाइब्रेटर का सही तरीके से इस्तेमाल करना है हमें, और अगर कास्टिंग के दौरान लेबर सही से ध्यान नहीं दे रहा है तो हमें सुपरवाइजिंग के दौरान उसे सही से समझाना है कि वाइब्रेटर का यूज़ किस तरीके से करना है। अगर वो ज़्यादा यूज़ करेगा तो जो एग्रीगेट है वो बॉटम में रह जाएंगे और जो सेमी स्पेस्ट है वो टॉप में आ जाएंगे और हमें लगेगा कि कास्टिंग सही हो रहा है। लेकिन जब हम फॉर्मर ओपन करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ है और उसकी वजह से हमें हनीकॉम्ब का सामना करना पड़े। और अब अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो जब लेबर होता है ना, उसे ज़्यादा कुछ टेक्निकल नॉलेज तो होता नहीं है, तो वो जब कास्टिंग करता है तो उस कास्टिंग को अच्छा दिखाने के लिए वो सीमेंट स्लरी डाल देता है और उसे टेम्पिंग करने लगता है ताकि वो जो सरफेस है वो सही दिखे। लेकिन उसे टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, इस वजह से उसे तो लगा कि ये सही दिख रहा है तो अच्छा हो गया, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो वह कंक्रीट को टेम्पिंग या कुछ भी करने से पहले उसे सही से सेटल होने देना है और उसके बाद जो भी एक्शन लेना है वो लेना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है कि हाउ टू रिड्यूस सेग्रीगेशन इन कंक्रीट। कि चलो कि आपने बता तो दिया कि सेग्रीगेशन क्यों होता है वह कैसे होता है, लेकिन अगर हमें उसे अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है तो किस तरीके से, तो हम अब उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक तरीके से देखा था तो जिसमें मैंने बोला है कि फैक्टर अफेक्टिंग, उसके अंदर किन किन वजह से सेग्रीगेशन होता है, तो हम उस वजह को होने ही ना दे तो सेग्रीगेशन तो वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा, आ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए कि हमें प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन यूज़ करना है, कि मिक्स डिज़ाइन में जो प्रोपोर्शन हमें बताया गया है उस सही प्रोपोर्शन का यूज़ करना है। दूसरा, अगर कहीं कहीं जगह पे एड मिक्सचर का यूज़ करना पड़ सकता है, यानी कि ज़्यादातर लोग एड मिक्सचर यूज़ करते हैं, यानी कि
WC रेशियो वो हाई रेशियो यूज़ कर सके, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते। ये एडमिक्सचर कई तरह का क्या आते हैं, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो ये एडमिक्सचर वाली लिंक के अंदर आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ भी आप मिल्क डिज़ाइन के बारे में अगर क्वांटिटी एस्टिमेट निकालना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि रिड्यूस करने के रीज़न। अगला कि जब भी हम कास्टिंग करते हैं कॉलम का ज़्यादातर ये हाइट वाला प्रॉब्लम कॉलम के अंदर ही आता है। तो कॉलम कास्टिंग के दौरान हमें ध्यान रखना है कि एग्रीगेट को 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से प्लेस नहीं करना है। जितना कम होगा उतना सही रहेगा और अच्छा भी रहेगा। अगर मान लो कि 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट है तो हमें क्या करना है, किस तरीके से प्लेसिंग करना है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आर्टिकल लिख चुका हूँ। तो आप यहाँ पे जाके उसे रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और कुछ हमारे भाइयों को वो अच्छा ना लगे। तो वीडियो की क्वालिटी बनाए रखने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेग्रीगेशन के बारे में ही बात करने वाला हूँ। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो। मैंने आगे बताया कि हमें स्लोप में कास्टिंग नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपका बीम का एग्जांपल लिया था कि 4 मीटर के बीम में एक कोने से शुरू करके दूसरे कोने तक पहुंचाना नहीं है, उसको हमें अलग अलग जगह पे जाके उसे कंक्रीट को प्लेस करना है। सिर्फ एक जगह पे जाके उसे प्रेड नहीं करना है, अलग अलग पॉइंट में डायरेक्टली हमें कंक्रीट को प्लेस करना है। तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है वो दूर हो जाएगा और हमें सेग्रीगेशन नहीं आ पाएगा। और लास्ट में मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं लास्ट में रखता हूँ, क्योंकि जो बंदे को वाकई में कुछ सीखना है वो लास्ट तक ज़रूर रुकेगा। यहाँ पे प्रॉपर वाइब्रेशन, जो मैंने बोला कि लेबर को वाइब्रेशन का सही यूज़ करना सिखाना पड़ेगा और यूज़ करने से रोकना है ताकि सेग्रीगेशन ना हो। अब यहाँ पे इतना सारा नॉलेज तो दे दिया है कि सेग्रीगेशन ना हो। अगर बाय चांस आ भी जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो उसका फार्म वर्क बंधा हुआ होता है और हम देख नहीं पाते कि सेग्रीगेशन हुआ है नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन बाय चांस चलो कि हमें पता चल गया कि सेग्रीगेशन हुआ है तो हम क्या कर सकते। जब हमें पता चलता है कि सेग्रीगेशन हुआ है तो उसे सही करने के लिए हमें थोड़ा क्वांटिटी वो वाटर ऐड कर देना है और उसके बाद उसे सही से टैंपिंग कर देना है, मिक्स कर देना है, ताकि जो एग्रीगेट है वो बॉटम में चले गए या और जो स्लरी है वो अपर साइड के अंदर आ गई है तो वो मिक्स हो जाए सही से और सेग्रीगेशन रिमूव हो जाए। तो ये पूरा था सेग्रीगेशन के ऊपर। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें क्या क्या सीखा है इस वीडियो के अंदर। तो हमने इस वीडियो के अंदर सेग्रीगेशन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में जान लिया है, डिस्क्राइब कर दिया है कि सेग्रीगेशन क्या है, क्यों आता है, टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन आने के रीज़न क्या है, सेग्रीगेशन को ना आने देने के लिए उसी के लिए रेमिडीज क्या है, अगर आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई सजेशन है कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं या फिर मैं गलती से कोई टॉपिक कवर करना रह गया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि ये है मैं रह गया है इस टॉपिक के अंदर कवर करना। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उसे भी सेग्रीगेशन के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।